Hi Amal, this is Hina Kumawat from TV Window. How are you? Fantastic, Hina. How are you doing? मैं एकदम ठीक हूँ। और आपकी दोस्त गई हुई है निमृत बिग बॉस में इन दिनों। तो कैसा हाँ लग रहा है जी, हाँ सबसे जी। पहले तो उसका गेम? बहुत अच्छा लग रहा है यार। गेम उसका बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका गेम गेम तो है नहीं। शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ जैसी वो रियल लाइफ में है। वो सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रही है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और ये मैं निमृत से एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से अब तक बिल्कुल खरी उतरी है। ओके। तो निमृत जब गई तो शुरू में तो उनपे बहुत टैग लगा कि आंसू बहाती रहती है, रोती रहती हैं। वो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या निमृत ऐसी ही है, उसको हमेशा इमोशनल सपोर्ट एक चाहिए होता है, या दोस्त तो उसे हमेशा चाहिए? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा व्यूअर्स के लिए भी कि जब हमारी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है फॉर एग्जांपल, और हमारा प्लास्टर लगा होता है। हम उससे पहले तो बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, राइट? फ्रैक्चर से पहले फिर फ्रैक्चर हो गया, हमारी टांग पे प्लास्टर लगा है। अब वो प्लास्टर खुल गया कि हम इमीडिएटली दौड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत दिनों तक हमको यही फीलिंग रहती है कि वो प्लास्टर अभी भी बंधा हुआ है और हमारी मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाती है। फिर हम धीरे 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 उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, वापस से दौड़ने लग जाते हैं। निमृत के साथ भी यही हुआ था कि उस बेचारी को unfortunately, I mean, say whatever it is, she had to face depression, right? जिसकी वजह से she had to take couple of medicine। अभी उसने वो मेडिसिन वीन ऑफ की, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनली वनरेबल है। अभी भी है। स्टार्टिंग की बात है। ऑडियंस को ये बात समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, but I'm really thankful for audience, thankful to audience for understanding the fact that she had undergone immense mental trauma। और उसके इमीडिएट बाद, उसने मेडिसिन छोड़ने के इमीडिएट बाद ये शो में एंटर किया। तो स्टार्टिंग में आउटबर्स्ट बहुत नॉर्मल था और बहुत नेचुरल था, जो लोगों को बाद में समझ में आया। निमृत को कितने सालों से जानते हैं अमल आप? हम मिले थे छोटी सरदारनी के टाइम पे, आई थिंक अब तो 4 से 5 साल हो गए, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते ओके। अमल, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। हालांकि मैं भी ये मानती हूँ कि निमृत ने जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर अपने डिप्रेशन की, मेंटल हेल्थ की बात की है, उसके लिए बहुत करेज की जरूरत होती है। तो हो। उसने हमेशा ओपनली इस बात को बोला है कि वो जिन चीजों से गुजरी है। तो क्या जाने से पहले इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान थी कि जाऊं नहीं जाऊं, मुझे वहां जाके इन चीजों को लेके इशू ना हो? यार हीरा, आई ऑनेस्टली डोंट नो बिकॉज हुआ क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ। मुझे खबर ही नहीं थी कि वो बिग बॉस में जा रही है। ओके। ये जो सारे कंटेस्टेंट से एनडी साइन करवाया था बिग बॉस ने, जो करवाते हैं, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसके तहत ही किसी से बात नहीं करते। वो तो जब उसकी एंट्री हो गई, टेलीकास्ट हो गया, दैट इज व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम हर पेरेंट्स कि यार जस्ट टू इन्फॉर्म यू शी इज इन बिग बॉस नाउ। तो मुझे नहीं पता कि उसकी मेंटल स्पेस जाने से पहले क्या थी, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि डर तो लगता ही है यार। मतलब फिर से मैं वापस उस एग्जांपल में आऊंगा कि इमीडिएटली फ्रैक्चर खुलने के बाद मैं आपको कह दूं 100 मीटर रेस में दौड़ना है या मैराथन में दौड़ना है, तो एकदम डर लगेगा ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है। बट उसके बाद भी उसने पार्टिसिपेट किया। इसी को कहते हैं फेसिंग योर फियर्स एंड ओवरकमिंग देम, जो हम्म। निमृत ने पोर्ट्रे किया है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन इंडिविजुअल फॉर दैट। शी इज सेटिंग हम्म। एन एग्जांपल फॉर द एंटायर कम्युनिटी। हम्म। ट्रू, ट्रू, ट्रू। मतलब आप भी कलर्स का चेहरा है, रह चुके हैं और भी काम कर रहे हैं, आप फिल्मों में भी कर रहे हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि कलर्स के चेहरे को बिग बॉस में फेवर किया जा रहा है। तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? यार मैंने ना एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहे, क्योंकि मैं ना इस बात को डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सारे बिग बॉस फॉलो नहीं किया। आपको बिग बॉस 1 याद है बिग बॉस? जब स्टार्ट हुआ था? नहीं। वन। मैंने राहुल रॉय 13 उसके से विनर थे। देखना शुरू किया है। क्या बात कर रहे हो, वाह, आप बहुत लेट हो गए थे। लेकिन मैं आपको बता रहा, राहुल रॉय उसके विनर थे। क्या वो कलर्स का चेहरा थे? नहीं थे। नहीं। सेकंड सीजन में लालन चौधरी बहुत हिट हुए। आशुतोष, उसका यस। मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी आशुतोष। विनर विनर। या। यू रिमेम्बर हिम, स्वीट बॉय, द स्वीट बॉय बिकेम द विनर। वो भी कहाँ कलर्स का चेहरा था। उसके बाद मैंने कलर बिग बॉस देखना काफी टाइम से छोड़ दिया था। बट जहां तक मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा करना होता इन लोगों को तो फिर बाकी कंटेस्टेंट्स क्यों पार्टिसिपेट करते? यस।
लेकिन लोगों है का ये ना। कहना है कि जिस तरह से इस बार सुम्बुल के साथ हुआ है खासकर, हम्म। वो कलर्स का चेहरा नहीं थी और उसकी इमेज को डैमेज करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। आप इस बात से किसने एग्री किए? करते हैं? किसने किए, चैनल ने? आप बताइए। नहीं नहीं, हम आस्किंग, नहीं नहीं, हम जस्ट आस्किंग कि इमेज, जो लोगों का मानना है, बिकॉज आप लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं तो आपको पता होगा, हाँ, लोगों का मतलब ये उनका कहना ये है कि कहना है चैनल ने। कि सुम्बुल के बारे में मौकरी भी होती है, सब चीज होती है, तो वो ज्यादा दिखाई जाती है। उसको वीकेंड का बारे में डांट पड़ के उसको ऑब्सेस का टाइटल भी दिया गया, तो ये सारी चीजें लोगों का एक परसेप्शन है कि वो नहीं है। यार देखिए, नहीं नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। देखिए, वीकेंड के बारे में कौन डांटता है? सलमान भाई डांटते हैं, हम्म। है ना। सलमान भाई डांटते हैं, आपकी बेटरमेंट के लिए डांटते हैं। उनको कोई मजा तो आता नहीं है किसी को डांटने के लिए। अगर वो आपकी बेटरमेंट के लिए डांट रहे हैं, तो इसका ये मतलब है, अगर उन्होंने सुम्बुल को डांटा है, कि वो सुम्बुल को वेकअप कॉल देना चाहते हैं कि गेट अप, वेकअप नाउ, इट्स टाइम फॉर यू टू पुल अप योर सॉक्स और अच्छा खेलो। अगर चैनल उनको ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब उनको ज्यादा फुटेज मिल रही है, लोग उनको ज्यादा देख पा रहे हैं। तो ये एक नजरिया है, मुझे नहीं लगता कि, और चैनल को क्या मिलेगा सुम्बुल की रेपुटेशन खराब करके, आप ये भी तो बताओ मुझे, या तो किसी की देखने भी देखने रेपुटेशन का खराब नजरिया करके। है सबका अपना। सबका अपना नजरिया है जी। हम्म। अच्छा, आप भी कलर से बहुत सालों से जुड़े हैं। क्या आपको निमृत और प्रियंका, इनके बीच में बाहर से कुछ राइवलरी थी, ऐसा कभी सुना था आपने? नेवर, नेवर एवर। मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब मेरी निमृत से जब भी बात होती थी, उसने कभी मेंशन भी नहीं किया प्रियंका के बारे में। प्रियंका को मैं जानता नहीं हूँ, तो आई डोंट नो हर साइड ऑफ स्टोरी। बट जो भी मैं देख रहा हूँ, ये बिग बॉस के अंदर ही देख ओके, तो आपको भी ऑडियंस की तरह दिखता है ये निमृत वर्सेस प्रियंका हो रहा है कुछ सिचुएशंस में? इतना ही? रहा हूँ। मुझे वापस से ऐसा लगता है कि ये देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और उन स्कूल ऑफ थॉट्स से अब मुझे ये लगता है कि निमृत अपने थॉट्स को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। साथ में प्रियंका भी अपने थॉट प्रोसेस को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, और दोनों हम्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू में डटे हुए हैं। लेकिन दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म। जिसकी वजह से क्लैश हो रहा है। और ये लड़ाई पर्सनल नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये लड़ाई कोई पर्सनल नहीं है, ये दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये तो सोचों की लड़ाई है। तो थॉट प्रोसेस है यार। अब दो लोग अलग अलग सोचते हैं, ऑब्वियसली वो रियल लाइफ में तो फ्रेंड्स होंगे। अब ऐसे हम्म। दो लोगों को आप एक साथ भेज दोगे, आपका मेरा नजरिया ये लगा, आप फॉर बोलते रहोगे तो मैं अगेंस्ट बोलता रहूंगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो दैट्स इट यार, नथिंग मोर। आई थिंक इसको ना टीआरपी के लिए अच्छा यूज किया जा रहा यस। है। लड़ ट्रू रहे हैं, ट्रू। लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई दिखाओ, इनकी चिल्लम चिल्ली दिखाओ, मजा आ रहा है। हम्म। आपको लगता है कि निमृत को मंडली से अलग खेलना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर कल पापा ने भी जाके ये बात उससे बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बात से निमृत नाराज हो गई। निमृत ने समझा नहीं अपने हाँ। फादर का पॉइंट। पता है क्या है, मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देता हूँ। उनके जो फादर है, ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। यस। तो उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ जी है ना, वो यूनिटी में जी है। हमारा आर्मी का फंडा यूनिटी है, यूनिटी है। हमारा बेसिक प्रिंसिपल ही यूनिटी है। अंकल या सर सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि तुम मंडली से अलग खेलो थे। उनका ये मतलब था कि जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात आती है, जब अपनी बात कहने की बात आती है, तो फिर दो चार लोगों के साथ मत मिक्स हो, क्योंकि तुम्हारी बात मिक्स हो जाती है, तुम्हारा थॉट सामने आ नहीं पाता है। वो हम्म। ये कह रहे थे कि जब थॉट रखने की बात आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन आइसोलेशन एंड से कि दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई स्टैंड बाय। बट रहना तो परिवार में ही है ना। हम्म। तो यस। परिवार का हिस्सा होते हुए, जैसे हम अपनी जॉइंट फैमिली में नहीं करते। हम्म जैसे मेरी लव मैरिज हुई थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट। मैंने जॉइंट फैमिली में, मैं अपनी फैमिली में गया, मैंने बोला इंटरकास्ट मैरिज है, दिस एंड दैट। मैंने अपना ओपिनियन जब रखा, तो मैं उस वक्त फैमिली से अलग होकर इंडिविजुअली खड़ा था, लेकिन था तो मैं परिवार का ही हिस्सा। मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं गया था। तो सेम ये निमृत के साथ हो रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन प्लीज अलग रखो, ये मैं भी कहूंगा। हाँ और इसे हाँ। बिग बॉस में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ हम सबको करना चाहिए। यस। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी दोस्ती खराब हो रही है, इसका ये मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं, आप उस पे अमल कर रहे हैं, और आप सामने से सबको बता रहे हैं। ट्रू 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 ट्रू। तो आपके अंकल से कुछ बात हुई? अंकल परेशान थे, निमृत नाराज हो गई थी उनसे रोते? क्योंकि कल का प्रोमो देखने के हाँ, बाद तो ऐसे ही लग रहा है कि बाप बेटी में लड़ाई हो गई। प्रोमो है ये, प्रोमो ट्रेलर है ना, ट्रेलर ट्रेलर देख के तो लोग पिक्चर देखने चले जाते हैं। ट्रेलर की खासियत ही ये होती है ना, तभी तो कहते हैं पिक्चर अच्छी ना हो, ट्रेलर बहुत अच्छा काटना, यस। ताकि लोग आ जाए।
अच्छा नहीं, जैसे इतना मेरी अंकल से बात नहीं हुई है, बट फौजी आदमी है यार। इतनी इतनी बातों पे नाराज होने लगे तो भूल गया काम ना। हम्म। नाराज बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अंकल की एक और बात से बाहर काफी हंगामा मच गया, जहां पे उन्होंने ये बोला था, वो हेट कमेंट्स वाली बात प्रियंका से जुड़कर जब सामने आ गई थी, जब सलमान ने पूछा कि हाँ कौन तो, करता हाँ वो वीकेंड। पेड ट्रोलर्स की जो बात हुई थी। हाँ। आप, हाँ वही वाला कह रहे हैं ना, अंकल ने कहा था कि यस। प्रियंका के पेड ट्रोलर्स है तो ये सब है। यस। ये देखिए क्या होता है ना कि अंकल हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो एक फादर भी है। और हर फादर या मदर जो भी पेरेंट होता है ना, वो अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पेज ट्रोलर्स होंगे, हालांकि मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पेज ट्रोलर आएगा और ये सारी चीजें करेंगे। ये तो सिर्फ दो टीम बनी हुई है जो एक दूसरे के लिए कर रही है, एंड दैट्स इट। बट हाँ, जिसके बच्चे के साथ होता है उसको बुरा तो लगता ही है, देखिए। ट्रू ट्रू ट्रू। जी, और अब्दू बिग और बॉस गेम निमृत। ही है। सॉरी सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। मुझे लग रहा है बिग बॉस तो गेम ही इसी चीज का है। हाँ। आपको अब्दू और निमृत के कनेक्शन पे क्या कहेंगे? सलमान ने ये बोला था कि अब्दू की वजह से निमृत दिखती थी, और पापा को भी स्टेज पे ये बोल दिया था कि उसने इंडिविजुअल गेम बहुत लेट खेलना शुरू किया। यार जितना मैं निमृत को जानता हूँ ना, आप देखो, आप समझो इस बात को जरा। ये सिर्फ बिग बॉस की बात नहीं। निमृत एक क्वालिफाइड लॉयर है, हम्म। राइट। फादर आर्मी में है, मदर प्रिंसिपल है, भाई अब्रॉड में पढ़ रहा है। इसका मतलब चारों मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, और इनकी जो फैमिली भी एज अ यूनिट है बहुत इंडिपेंडेंट है। और जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आप किसी का क्रच लेके आगे कभी अपनी लाइफ में नहीं बढ़ते, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि निमृत ने अप्पू का या किसी का भी क्रच लिया है या सहारा लिया आगे बढ़ने का। आई डू नॉट स्टैंड बाय इट एंड आई डू नॉट बिलीव इट, बिकॉज मैं लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ, परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, ये बात से मैं मानता हूँ कि गलती यहाँ पे जरूर हो रही है कि वही वाली बात जो मैंने पहले की थी कि जो इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल गेम का मतलब ये था कि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसने अलग जो रखना शुरू किया वो थोड़ा लेट किया। उसमें मैं उसे थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट उसकी एज का दूंगा कि थोड़ी अभी इमेच्योर है, अभी है यंग है, काफी यंग है। तो ग्रुप के साथ ही अपना अपना पॉइंट बोलती गई, और कहीं कहीं ना कहीं अननोइंगली जो वॉइस थी वो ग्रुप की वॉइस के साथ मिक्स हो गई, हम्म। जिसको ये कहा गया कि ये तो मंडली में थी। ओके। आप इस बात में कितना विश्वास रखते हैं कि एक पॉइंट पर क्या आपको लगता है कि साजिद ने निमृत की इमेज खराब करने की कोशिश की थी अब्दू के साथ नाम जोड़ के, जबकि ऑडियंस को ये साफ नजर आ रहा था कि निमृत अब्दू को बहुत बार क्लियर कर चुकी है कि उसका बाहर किसी के साथ है रिलेशनशिप। यार देखिए क्या होता है ना कि अभी साजिद भाई ने जो भी बोला, जैसा भी बोला, हम सबकी एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, देखिए हमारी कंडीशनिंग होती है और हमारी लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम आगे जजमेंट देते हैं, तो हर एक की लाइफ का वो अलग अलग है। अब साजिद भाई ने वो क्यों बोला, क्या इंटेंशन के साथ बोला, उसका मैं क्या ही कमेंट करूं। मतलब आई डोंट नो साजिद भाई पर्सनली, अदरवाइज मैं आपको इसका खुल के आंसर देता, बट आई एम नो पोजीशन टू आंसर यू एज अ क्लियरली। ऑडियंस आपको ऐसा लग रहा था? नहीं नहीं यार, मुझे एज देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना, अगर आप मुझे बोलेंगे एज एन ऑडियंस तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं इंडस्ट्री का भी पार्ट हूँ। मैं इस चीज को समझता हूँ कि कोई भी किसी की इमेज खराब नहीं करना चाहता। वो हमारा व्यक्तित्व होता है जिसकी वजह से, वो हमारी नेचर होती है, हमारा स्कूल ऑफ थॉट होता है जिसकी वजह से हम एक ओपिनियन फॉर्म करते ओके। हैं, है ना। तो वो ओपिनियन कई बार फॉर होता है, कई बार अगेंस्ट होता है। तो बस दैट्स इट यार। हम्म। आप निमृत को टॉप 5 में देखते हैं? 100%। And not because she's my friend or she's a younger sister to me, just because the way she's playing the game, I see her in top three. ओके। और उनके साथ किसको? हाँ जी। देखिए मेरे चार लोगों के ऊपर काफी भरोसा हो रहा है इस समय। अब्दू, अब्दू तो अब कल ही शेर, निकल जाएंगे शायद शो से। बट मुझे ऐसा लगता है वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया कुछ, मुझे जो लगता है, ओके। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू कुछ ना कुछ हो गया, बिकॉज बिग बॉस का गेम है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ हम्म। पे ना बिग बॉस कभी भी आपको झटका दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद अब्दू को वापस बुला के टॉप 4 में लेकर आया जाएगा। साजिद भाई, शेर एंड निमृत, ये चार मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नजर आ रहे स्टैन प्रियंका।
नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना, ऑफ कोर्स सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो भी अच्छा खेल रहे हैं, बट मुझे टॉप 4 में नजर नहीं आते, पता नहीं क्यों। नहीं। ओके। जी। और विनर किसको देखते हैं आप? आप कहोगे बायस्ड है। निमृत को छोड़ के? निमृत तो आप बोलेंगे ही, ये तो मैंने देख ही लिया था। निमृत नहीं तो कौन? कौन? और कौन? यार फिर तो ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहूंगा, फिर मैं सरप्राइज होना चाहूंगा। सच में सरप्राइज होना चाहूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, फिर ऐसा ऐसा वाओ, हम ओनली टेकन बाय वायलेंस, सरप्राइज कैसे ये बन गया। जैसे मुझे याद है सीजन 2 में जब था, तो मुझे हमेशा ये लगता था राधे चौधरी विनर बनेंगे, राधे चौधरी विनर बनेंगे, बट वो राधे हम्म। चौधरी नहीं, आशुतोष विनर बन गए थे। तो तब से ना मैंने ये अटकलें लगानी लाइफ में छोड़ दी कि कौन विनर बनेगा कौन नहीं बनेगा। बिकॉज यू हम्म। नेवर नो यार, ये तो पब्लिक वोट का गेम है ना। अगर आपको मौका मिलता घर जाने का, तो क्या सजेशन आप निमृत को देते? एक। मैं निमृत को सिर्फ यही सजेशन देता कि निमृत तू सब कुछ बहुत अच्छा कर हम्म। थ्रू आउट अपनी लाइफ में, चाहे बिग बॉस का घर हो, चाहे तेरी पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, ऐसी रहना जो तू है, ओरिजिनलिटी तेरी, नेवर शाई अवे फ्रॉम दैट। जैसे तूने इस बार सबके लिए एक एग्जांपल सेट किया, ऐसे ही तू लग रहना, बट जो अंकल ने उसको मैसेज दिया, मैं उसे डिकोड करके बता कि जब तेरा ओपिनियन लेने का टाइम आता है, तू अलग खड़ी हो जा ओके। एंड वॉइस आउट कर कि मेरा ये कहना है, ये मेरी सोच है, और उसके बाद वापस परिवार का हिस्सा बन जा, क्योंकि हम सब एक परिवार का हिस्सा। हम्म। दैट्स इट। एक चीज और बहुत बोली गई थी कि अब्दू को निमृत की फैमिली ने ही मना किया था निमृत से बात करने को। पता नहीं है, ये लोग ये ना गॉसिप्स होते, गॉसिप्स, और मैं गॉसिप्स में ना जाता नहीं हूँ। नहीं, सलमान अब ने ये बात किसने बोली थी इनका वार में, कि निमृत आप जानना आई डोंट चाहती हैं नो। कि कौन था उसकी टीम में? आपकी फैमिली ने भी मना किया था। आई डोंट नो जी अमित, अगर सलमान भाई ने बोला था, क्या सोच के बोला, उनके क्या सोर्सेस थे, क्या था, आई कैन नॉट चैलेंज दैट, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बाकी फैमिली में भी क्या बात हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अभी भी मुंबई में नहीं हूँ, मैं अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी बहुत एक्टिवली बात नहीं होती है। बट जरूर मैं एक बार उनसे जब मिलूंगा पर्सनली, मैं ये बात फोन पे क्लियर नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। जब भी मैं उनके परिवार से मिलूंगा, मैं वन ऑन वन उनसे पूछूंगा कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। हालांकि मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ओके। ओके, आखिर में अमल, मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगी कि कल अंकल प्रियंका से पूछते हुए नजर आए कि तुम उसको कैसे रैंक करती हो, मतलब कैसा देखती हो गेम। तो आपको लगता है कि प्रियंका के वैलिडेशन की जरूरत है निमृत के गेम के लिए? किसी को भी, निमृत को ही नहीं, इवन प्रियंका को भी, किसी को भी किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सच्चाई के साथ टिके रहने की, बिकॉज जो भी ऑनेस्ट रहेगा उसके साथ पब्लिक होगी। देखो ये पब्लिक ओरिएंटेड है, जिसके ये इलेक्शन भी तो है, जिसके साथ पब्लिक है वही जीतेगा। तो जो सच्चा है, जो पब्लिक को अपना सच्चा चेहरा दिखा रहा है, वो जीतेगा। वैलिडेशन सिर्फ एक ही चाहिए, वो है पब्लिक, उसमें हम सारे आते हाँ, इस हफ्ते कह रहे हैं कि निमृत को सबसे कम वोट मिल रहे हैं स्टैन, सुम्बुल, सृजिता में। हैं। हम्म। तो आपको लगता है ये तो कि फिर क्या वही है यार। हाँ, क्या लगता है मुझे, सॉरी। वो बाहर आ जाएगी इस हफ्ते? नहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता नहीं, सीरियसली नहीं लगा। अब आएगी, गट फीलिंग नहीं आ रही, मैं आपको कैसे बताऊं। एक होता है हम्म। ना सिक्स सेंस होती है, एक आपकी इंट्यूशन होती है किसी चीज को लेकर। यस। तो मेरी इंट्यूशन मुझे कह ही नहीं रही कि मैं बाहर आएगी, तो नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके। या। जी। थैंक यू अमल, थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। वेरी मच, गुड डे, बाय, थैंक यू जी, बाय।